दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रिस्क लेना जानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रिस्क को बहुत बुरा मानते हैं। आज मैं दोनों के बारे में बात करूंगा और बात करूंगा कि किस तरीके से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हुए प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। किस तरीके से जो हमने पैसा कमाया हुआ है उस पैसे को काम पर लगाकर और पैसा अर्न कर सकते हैं। अब मैं दोनों तरीके के लोगों के बारे में बात करूंगा, तो प्लीज़ कोई भी इंसान बुरा ना माने, क्योंकि मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जैसे मैं सोचता हूँ उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो दिल से ना लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है, जब हम बात करते हैं रिस्क के बारे में, तो रिस्क फैक्टर ये कहता है कि भाई अगर तुम मुझको यूज करना समझ गए देन मैं आपको प्रॉफिट कमा कर दूंगा, और अगर रिस्क के अंदर आप प्रेशर में आ गए वहां पर आपको लॉसेस कमा कर दूंगा। ये कैसी बात हो गई यार, एक ही चीज दोनों काम कैसे कर सकती है? आइए समझाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर हमारे पास में 10,000 रुपीज हैं, 20,000 रुपीज हैं, लाइक बोल सकते हो 40,000 रुपीज या 50,000 रुपीज का फंड है हमारे पास। अप्रोक्स 2 लाख रुपीज तक के ये वाले क्लाइंट नंबर वन आते हैं, जो क्लाइंट कह सकते हो क्लाइंट नंबर वन काउंट होते हैं। ये लोग आते हैं। क्लाइंट नंबर टू क्या कहते हैं, भाई हम यहाँ पे आए हैं और क्लाइंट नंबर टू का फंड होता है अप्रोक्स कह सकते हो 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज। जो हाईएस्ट फंड अब तक मेरे सामने कह सकते हो आया है वो बोल सकते हो 79 लाख रुपीज, कि भाई इतना फंड है हम इसमें क्या ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं। अब ये दोनों के दोनों क्लाइंट्स को ना मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ कैसे। एक है रिस्क टेकर जिसको बोल सकते हैं, जो रिस्क लेना जानता है। एक ऐसा है जो रिस्क लेना ही नहीं चाहता। अब कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे, ध्यान से समझना। अगर हम बात करें कितना पैसा बनता है इस पर्टिकुलर पैसे से, इस बात को ध्यान रखना। नॉर्मली जो हम काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं, हम लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, हम जॉब पे जाते हैं। जॉब पे जाने के बाद हम लोगों को पैसा मिलता है। यहां पर आप देखोगे तो ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, टाइम इज इक्वल टू मनी। और आप क्या कर रहे हो, आप अपने टाइम को सेल कर रहे हो। क्लियर, इस चीज के आपको पैसे मिलते हैं, इट्स गुड, सब यही कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं 98% लोग शायद दुनिया में यही काम करते हैं जहां तक मुझे पता है। अब दूसरा क्या होगा, इस पैसे को वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो उनका खर्चा होगा उसको निकालेंगे और उसको बाद में बैंक में डाल देंगे। बैंक में डालने का लॉजिक क्या होता है कि भाई हमारे हमारे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और नॉर्मली इसमें मेरे पेरेंट्स भी हैं, उनको भी यही चीज़ लगती है कि बैंक में एफडी करा दी जाए, कराई हुई भी है। तो मुझे पता है, बट फिर भी क्या कह सकते हैं, मेंटलिटी, लोगों की सोचने का तरीका, इट्स ओके, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। चलो, बैंक में क्या किया, 7% का रिटर्न मिलता है, इट्स गुड। 7% का रिटर्न मिला, अच्छी बात है। अब क्या हुआ, आपको देखना होगा कि साल भर में 8% तक का नॉर्मली इन्फ्लेशन आ जाता है, तो आपको फिर भी वहां पे 1% का लॉस काउंट हुआ। आप कहेंगे यार मैंने तो अपने 20 लाख रुपए रखे थे अपने एफडी के अंदर, वो 20 तो 20 ही हैं, वो तो ग्रो कर गए 7% और। बट ध्यान देने की बात है, उनकी परचेसिंग पावर गिर गई। तो पहले तरीके के लोग ये हैं जिनको मैं इन क्लाइंट्स की कैटेगरी में रखता हूं, जो लोग अपने फंड को, कम फंड को यूज करने के लिए बोल सकते हो कि क्या कहते हैं, हम पहले जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद हम जाएंगे फिर बैंक के पास कि सर प्लीज़ हमारा पैसा अपने पास रख लीजिए एंड हमको केवल 6 to 8% का रिटर्न दे दीजिए, हम खुश हैं। पहले तरीके के लोग। और यहाँ पर जहाँ एक्चुअल में पैसा बनता है वहाँ पर पैसा लाने की कोशिश करते भी है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक का लाने की कोशिश करते हैं। तो इनको कितना पैसा बन सकता है समझो। नॉर्मली 7 to 8% की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये ईयरली मिलता है आपको बैंक के थ्रू। बट अगर मैं यहाँ पर शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ और वो भी एक स्टेबल करेंसी की बात करूँ, करेंसी सेगमेंट की बात करूँ, तो ध्यान से समझना इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कितना है। अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो सबसे पहली बात ये स्टेबल होती है। यहाँ पर कोई बहुत गंदी वाली मूवमेंट नहीं आती, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट यहाँ पे नहीं काउंट होती। तीसरी चीज, इसको मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्यों? ये किसी देश के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि किसी एक कंपनी के ऊपर। इस बात को समझो। जबकि निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक देश पे नहीं, वो केवल एक स्टॉक कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वहां पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है और होता भी है, आपको पता होगा। तो अगर ये इंसान इस जगह पर जाएगा, कहां पर, जहां पर मैनिपुलेशन होता हो, तो ये पैसा उनका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि रीजन, आपके पास सेफ्टी के लिए कोई पैसा है ही नहीं। सेफ्टी के लिए कोई पैसा है नहीं मतलब, मैं हमेशा बोलता हूं अपने हर क्लाइंट को कि सर आप जो रिस्क लेना चाहते हो पहले समझो। आपका 10K कैपिटल है तो आपको केवल यहां पे कह सकते हो 20% का फंड यूज करना होता है। 20% अगर रूल लगाया जाए तो भाई क्या कमाई होगी, आप खुद सोचना। यहाँ पे देखो 20% रूल लगाया, यहाँ पर बात की जाए तो आपको यहाँ पे 1 या 2 लॉट में काम करने के लिए मिलेगा। तो 10,000 में नॉर्मल जो मंथली रिटर्न काउंट होगा वो अप्रोक्स 1,000 रुपीज तक का आप प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकते हो विद बेसिक, लाइक कह सकते हो बहुत ही कम रिस्क के साथ। ठीक है, रिस्क कैपिटल बहुत ही कम है क्योंकि 20% फंड यूज हुआ है। बाकी फंड किस लिए है, आपके पैसे को बचाने के लिए। क्लियर?
सेम यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। यहाँ पर आप 2000 तक का लाइक निकाल सकते हो, यहाँ पे आप 5000 तक का फंड निकाल सकते हो, और यहाँ पे आप कह सकते हो 18 से 20,000 तक का फंड यहाँ पे आप निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये 10% रूल के हिसाब से काम करता है अगर हम इस वाली कैटेगरी में बात करें। बट अगर मैं इस कैटेगरी में बात करूं, ये कैटेगरी क्या कहती है? ये कैटेगरी कहती है भाई देखो, हमें रिस्क भी लेना है और हमें फंड को वैसे ही मैनेज करना है। तो आप खुद सोचो, यहां पर अगर 10% के हिसाब से 1 लाख रुपीज बैठता है, 2 लाख रुपीज बैठता है, और यहां पे 7.9 लाख रुपीज तक ही जा सकता है, नो डाउट, बिकॉज जिस हिसाब से फंड होगा उसी हिसाब से क्वांटिटी चेंज होने वाली है। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि भाई एक जगह पर ये वाले इंसान हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शायद जॉब की हो, जॉब करने के बाद इन्होंने पैसा कमाया हो। अब इन्होंने इस पैसे को बैंक की जगह लाइक बैंक में भेजने की बजाय इन्होंने बोला नहीं भाई, आप वो काम करो जो बैंक आपसे कराने वाली है हमारे लिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई आप करो, यहां पे कह सकते हो इन्वेस्टमेंट। ठीक हुआ क्या? अब ये पैसा आपके लिए काम कर रहा है। कहां तो आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, अब पैसे से काम कराने की बारी आपकी आ जाती है। और एक बात ध्यान रखो, पैसा आपका बेस्ट एम्प्लॉय अकाउंट होता है। आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो तो ध्यान रखो ये एम्प्लॉय आप किसी को शेयर कर रहे हो कि लो मेरा एम्प्लॉय, आप काम करवा लो इससे। ये चीज है, लोगों को इस बात को समझने में बहुत मुश्किल होती है। जो ये वाले क्लाइंट्स होते हैं, ये वाले क्लाइंट ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, बैंक को देंगे, बैंक क्या करेगी, फिर बैंक क्या करेगी पता है आपको, वो अपना क्या करेगी, म्यूचुअल फंड। देखा होगा वहां पे बहुत सारे अच्छे लोग बैठे होते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं आपके नाम पर और पैसा बनाते हैं महीने के 3 से 5% का सेफ रिटर्न। ध्यान रखो, सेफ रिटर्न। यहां पे भी मैंने बोला ना कि ये 1000 रुपए जो बन रहे हैं, अगर आप बोलो यहाँ पे 500 रुपए, तो 500 इतने सेफ तरीके से बनेंगे कि आपको लॉसेज होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। और यहां की बात करें, जब आपके पास ना फंड होता है और आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम किया होता है, देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट में हो सकता है कि 50,000 रुपीज हैं, बट वो गलती क्या करते हैं, उन्होंने देखा 50,000 में तो यार 25 लॉट आ सकते हैं करेंसी के, तो 25 लॉट बाय कर लिया, सेल कर लिए। अब अगर इन 25 लॉट में प्रॉफिट हुआ तो भाई तालियां, बट अगर यहाँ पे लॉसेस हुआ तो भाई इनके साथ क्या होने वाला है आप जानते हो। इनका 50K वाला फंड जो है खाली भी हो सकता है, उसमें सीधा 5-7 हज़ार गायब हो जाएंगे, बिकॉज उन्होंने अपने पूरे फंड को यूटिलाइज कर लिया। तो मैं हमेशा ये बात हर किसी को बोलने की कोशिश करता हूं कि सर, जो भी आप रिस्क ले रहे हो, सबसे पहले अपने अकाउंट वैल्यू की 20% वैल्यू से ट्रेड करो। जो 80% वैल्यू बची है ना, वो 80% वैल्यू आपको लॉसेज नहीं होने देगी, इस बात को ध्यान रखो। ये चीज़ें ना बहुत सारे लोग उल्टा बताते हैं कि भाई आपके पास में 100 रुपीज़ हैं तो आप 80 रुपीज़ को यूज़ करो, 20 रुपीज़ को सेफ्टी पर्पज़ के लिए रखो। मैं पूछता हूँ, जब 80 यूज़ कर लिए तो ये 20 इसका क्या कर लेंगे? ध्यान देने की बात है, अगर ये 20 है और ये 80 है, तो अगर यहां पर कोई पैनिक सिचुएशन बन जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो 80 जो है ना आपकी सिक्योरिटी कराएंगे कि भाई मेरा नुकसान ना हो। और मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है फॉर लॉन्ग टाइम, देन आपको ये स्ट्रैटेजी समझनी ही पड़ेगी कि किस तरीके से हम लोग बेसिक बेसिक काम करते हुए भी पैसा बना सकते हैं। बट मुद्दा है अपने मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखना। मैं कभी भी एडवाइस नहीं देता कि अगर आपका फंड मान लो 1 लाख रुपीज है, 1 लाख होने के बाद में आप कितने लॉट खरीद सकते हैं करेंसी में? 50 लॉट। बट अगर 50 लॉट के अंदर लॉसेस देखने के लिए मिल गए तो आप खुद समझ सकते हो कि आप कितने बड़े पैनिक सिचुएशन में आ सकते हो। आप अपने फंड का 5 to 8% विद इन अ डे कमा भी सकते हो और गवा भी सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही गंदी वाली स्ट्रैटेजी होती है, प्लीज इसको फॉलो कभी ना किया कीजिए। फॉलो करो, 20% रूल फॉलो करो, 80% को अपने फंड को बचा कर रखो। यकीन मानो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, और ये वाला जो पैसा है ना, ये आपकी सिक्योरिटी है। पैसे को नंबर मान के चलोगे तो ठीक है, अगर पैसे को आप सोच रहे हो बिल्कुल ही सिर पे बिठा लूंगा कि नहीं जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। पैसा जाता भी है, पैसा आता भी है, बट मुद्दा है रिस्क मैनेजमेंट। आपने उसको किस जगह पर भेजा है। पता लगा आपने उसको ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर वो पिट के आएगा, और आपने उसको सही जगह पे भेजा कि भाई ये सेफ जगह है, तुम जाओ और वहां से ग्रो करके आओ, तो वो ग्रो करके आएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब मान लो करेंसी की मैंने बात की ना, तो इतना ही रिटर्न बनता है, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं बनता। मंथली 7 to 9% का रिटर्न नॉर्मली मैंने देखा है अभी तक। कोई कहने लगे मुझे 50% का मैंने अकाउंट डबल किया, भाई वो हमारे बस की बात नहीं है। उनके लिए यूट्यूब चैनल है भी नहीं। आप देख रहे होंगे मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत ही बेसिक चीजें डालने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कंटिन्यूटी, मैं चाहता हूं ग्रो करना कुछ इस तरीके से। इस तरीके से नहीं कि इस तरह से ग्रो किया केवल केवल यूट्यूब चैनल पे ऐड रन कर करके। ये चीजें गलत स्ट्रैटेजी है। मेरा फोकस है बहुत ही धीमे धीमे काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मेरे से काम करने के बाद में कुछ लोगों की भी लाइफ में इंपैक्ट आता है, देन ये वीडियोस बनाना सक्सेसफुल काउंट हुआ।
क्लियर सी बात है। रही बात पैसे की, पैसा कमाना तो देखो चलता ही रहता है, जिंदगी भर पैसा ही कमाना है, पैसे के साथ, पैसे के लिए और पैसे से ही काम करवाना है। तो इस बात को तो क्लियर कर लीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में फंड कम है, तो वो कहेंगे हम कैसे काम कर सकते हैं। उनके लिए मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब हम इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, मान लो आपने 20 शेयर्स किसी भी कंपनी के बाय किए, प्लीज नीचे कमेंट करके बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपने उनको जब डिलीवरी में लिया है तो आप वहां से प्रॉफिट कमाकर ही निकलते हो। रीजन पता है उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ट्रेडिंग रीजन नहीं है, उसके पीछे कुछ और ही रीजन है। उसके पीछे आता है आपका साइकोलॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि आपको पता है कि यार मैंने बाय किए हुए हैं, मैंने पूरा पैसा चुकाया हुआ है, मैं इसका मालिक हूं। आज नहीं 4 दिन, 4 नहीं 40 दिन ये आएगा ऊपर या नीचे जहां पे मैंने इसको बोला है, और वहां पर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। रीजन पता है क्या था वहां पे प्रॉफिट होने के फैक्टर? समझो क्या थे वहां पे। सबसे पहला फैक्टर था टाइम फैक्टर। आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल था कि भाई आपने वो ट्रेड लिया और डरने की कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज थी मनी। आपने वहां पे पूरा पैसा चुकाया तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि वो चीज तो आप ही की है ना। तीसरी थी साइकोलॉजिकल थिंकिंग कि भाई आप कैसे सोचते हो, बिकॉज आपको उन शेयर्स पे कितना पैसा कमाना है यह आपने पहले सोचा ही नहीं है। आपने केवल ट्रेड डाल दी, आपने देखा लॉस हो रहा है, पड़ा रहने दो, प्रॉफिट होगा एग्जिट कर देंगे। मतलब ये थिंकिंग होती है इक्विटी में काम करने वाले इंसान की, और यही प्रॉफिट में रहने का कारण बनता है। बट अगर हम बात करें फ्यूचर्स की, फ्यूचर स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करता हूं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, इसमें 3 मंथ आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं। यहां पर आपके पास जो है टाइम वो है लिमिटेड, ठीक है। तो लिमिटेड टाइम होने के कारण क्या प्रॉब्लम आती है, आपके माइंड पे एक प्रेशर बना रहता है। दूसरी चीज मनी, आप यहां पे जो काम कर रहे हो लीवरेज के ऊपर काम कर रहे हो। लीवरेज जो है आपको पता है कि 3 मंथ तक के ही अवेलेबल होगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के साथ अपनी जो ट्रेड है उसको एग्जिट करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन साइकोलॉजिकल थिंकिंग। आपको रात को सोते हुए भी वही फ्यूचर का प्राइस दिखाई देगा, अरे यार रात तो इतना था, कल क्या हो सकता है। बार बार फोन के अंदर ट्रेडिंग व्यू चेक करोगे। ये मेरे साथ हो चुका है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। जब आपकी कोई ट्रेड कंटिन्यू होती होगी और आपको पता है कि कल क्या हो सकता है, फिर भी आपने वो अपोजिट ट्रेड ली होती है, देन बार बार फोन देखना लाजमी हो जाता है। क्लियर? उसके बाद एक और तरीके के लोग आते हैं जिनको बोलते हैं ऑप्शंस। अब ऑप्शंस बायर की बात करूं तो अलग ही लेवल पे हैं, ऑप्शन सेलर की बात करूं तो अलग ही लेवल पर हैं। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है ये वाले लोग। क्लियर? तो ऑप्शन बायर की बात करूं तो यहां पर भी वही फंडा है। यहां पे आपको क्या है, टाइम वैल्यू भी पहले ही पता लग जाती है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। क्लियर? आपको यहाँ पे पैसा जो है आपको पता है कि भाई पूरा पैसा चुकाया हुआ है, तो इसकी आपको टेंशन नहीं होती, क्योंकि पता है इतना ही जा सकता है, इससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। आपके माइंड पे साइकोलॉजिकली कोई प्रेशर नहीं पड़ता, साइकोलॉजिकली स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे लिमिटेड टाइम होने के कारण आपको कभी कभी 10 का 100 बन सकता है, और कभी कभी वो 10 जो है ना बार बार जाते रहेंगे। इस तरीके से आपको लॉसेस पे लॉसेस होते रहेंगे, और मैक्सिमम टाइम लॉसेस ही होते हैं, बिकॉज यहां पर आप टाइम के अपोजिट जाने की कोशिश करते हो। ऑप्शन सेलिंग में आपके साथ में टाइम होता है, आपको पता है भाई इतने दिन तक अगर मैं रुका रहा तो प्रॉफिटेबल रहूंगा। यहां पे पैसे की बात करें तो यहां पे पहले ही पता लग जाता है भाई मेरा ये प्रॉफिट होगा, ठीक, और ये मेरा यहाँ पे इतना ही लॉस होगा, ये पहले आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पूरी कंडीशंस पता लग गई, लॉस होगा इतना, प्रॉफिट होगा इतना, टाइम मेरे पास इतना, बात खत्म। समझ रहे हो? इतनी सी बात होती है यहाँ पर। और ध्यान रखो मार्केट में जो 100 लोग होते हैं, 100 में से कह सकते हो 90 लोग जो हैं वो लॉसेस कराते हैं। क्लियर? और जो 10 लोग हैं वो जो प्रॉफिट्स कमाते हैं, जहां तक मुझे अभी समझ में आया है प्रॉफिट कमाने वाले वो लोग ये लोग होते हैं ऑप्शन सेलर। और जो 90% लोग जो ऑप्शन को बाय करते हैं वो लोग एक्चुअल में लॉसेस ही कराते हैं। ये बेसिकली मैं नहीं बोल रहा हूं, मार्केट का डाटा बोल रहा है। जो बड़े प्लेयर्स गेम प्ले करते हैं वो बोल रहे हैं, जिनके पास एक्चुअल में बोल सकते हो रियल मनी होती है। हम लोग तो क्या करके बैठे हैं, 5 10 15 20 लाख रुपए लेके बैठे हुए हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो करोड़ों में बात करते हैं, 15 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़। तो असली गेम वो प्ले कर रहे हैं ना कि हम लोग। अब सोचो 300 करोड़ का फंड है, अगर गिरे से गिरा 3% भी निकाल लिया तो 9 CR मंथली वो लोग कमा रहे हैं। पर ये उनके लिए बहुत ही अच्छा
अच्छा है, बिकॉज आपको लग रहा है 3%, अरे यार ये क्या होता है रे। अगले साल बेसिकली आप देखोगे साल होने तक के क्या होने वाला है, अभी 3% था इस मंथ, अगले मंथ जो हमारा फंड है वो 309 CR हो जाएगा। अब 309 CR का जो 3% निकलेगा फिर 3%। तो ये है सिक्योरिटी से काम करने का। यहां पर इनको लॉसेज होने के चांसेस ना बहुत ही कम हो जाते हैं, रीजन इनके पास पैसा है। और आपको क्या लगता है 300 करोड़ पूरा यूज करते होंगे? जी नहीं, यहां पर भी स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं अपने अपने हिसाब से, जैसा एक्सपीरियंस ट्रेडर का हो जाता है। कोई 30% फंड यूज करना प्रेफर करता है कि बाकी फंड को मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए रखना चाहूंगा। लोग गलती यही करते हैं। आपने नोटिस किया होगा घरों के अंदर भी यही होता है ना, जब तक चोरी नहीं हो जाती कैमरे नहीं लगवाते, जब तक चोरी नहीं हो जाती तब तक सिक्योरिटी पे ध्यान देते ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम शेयर मार्केट के अंदर है, जब तक लॉसेज नहीं हो जाते तब तक मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पे फोकस करते ही नहीं है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो 10,000 20,000 50,000 से काम करना चाह रहे हो, तो भाई ये वाला ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। पता है केवल कहाँ? वो है केवल करेंसी सेगमेंट के अंदर। करेंसी सेगमेंट अवेलेबल है जहां पर इन लोगों के लिए भी ये सहूलियत दी गई है कि आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना सकते हो। अब कितना कितना पैसा लगता है मैं ऑलरेडी बताया आपको, मैंने बताया था आपको 7 पेयर्स अलाउ हैं इंडिया के अंदर, जो कि आप 100% लीगल वे में अपने सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ कर सकते हो। अगर बात की जाए पैसे की, तो कितना पैसा लगता है अगर आप जेन्युइन काम तरीके से करना चाहते हो और आपको पता है कि आपको रिटर्न कितना मिलना है। प्लीज वो लोग मैसेज बिल्कुल भी ना किया कीजिए जो कहते हैं 10,000 का फंड है सर, एक साल के अंदर 1 CR कैसे बनेगा, स्ट्रैटेजी बताओ। अरे भाई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती। पैसा कमा रहे हो आप, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, यहाँ पे कोई जुआ नहीं खेला जा रहा है कि सट्टा लगाया जा रहा है कि वो आउट हुआ तो मुझे पैसा मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये वाले लोग तो कतई भी कॉल ना किया करें। सीरियस लोग जिनको पता है कि पैसा काम कैसे करता है और उनको ये भी पता हो कि FD के अंदर कितना पैसा मिलता है और मार्केट में लगाने पर कितना पैसा मिलता है, प्लीज वही लोग मुझे मैसेज किया कीजिए। नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए भी दिया है, वो केवल उन लोगों के लिए है जो सीरियस कह सकते हो, जो सीरियस लर्नर सीरियस ट्रेडर हैं, जिनको मार्केट पे काम करने का थोड़ा भी अनुभव होगा। क्लियर? ये 10,000 से 1 CR नहीं बन सकते मेरे भाई विद इन 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर, इसमें लगता है टाइम। कॉमन सी बात है, जो आप अभी टाइम को सेल कर रहे हो ना, किसके लिए? पैसे के लिए। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना। मेरा नाम आपको पता ही है, मेरा नाम कवि शर्मा, ठीक। मान लो मेरा एक फ्रेंड था मेरे कॉलेज टाइम पर ही, कह सकते हो लाइक अरुण रख लेता हूँ, अगर कोई फ्रेंड देख लेगा तो बुरा मान जाएगा मेरा नाम ले रहा है। तो मान लो हम दोनों ने स्टार्टिंग की इस जगह से, ठीक है, स्टार्टिंग की। इस इंसान ने क्या किया, स्टार्टिंग के लाइक कह सकते हो जैसे मैं 2017 से पास आउट हूँ, तो मैंने 2017 से लेकर 2019 तक कह सकते हो मैंने कुछ ढंग की चीज़ें करने की कोशिश की, जिसके तहत मैंने कोई भी मनी अर्न करने की कोशिश की ही नहीं, पैसा नहीं अर्न किया। वहाँ पे मैंने केवल क्या अर्न किया, वहाँ पे कह सकते हो एक्सपीरियंस, वहाँ पे क्या अर्न किया, नॉलेज, वहाँ पे क्या अर्न किया, मल्टीपल चीज़ें करने का तरीका, लाइक वेबसाइट, ऐप डिज़ाइनिंग, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश की। वहीं ये जो दूसरा इंसान था, इसने 2017 से लेकर 2019 तक क्या किया, कंफर्ट जोन सर्च करने की कोशिश की। कैसे? जॉब प्रेफर करने पर। जॉब के अंदर कितने मिले? 20,000। एक्सट्रीम बोल सकता हूँ, ये 20 में ज़्यादा बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में 10-12 मिलते हैं। सबको पता है इंजीनियर्स की कंडीशन क्या होती है इंडिया के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ें हुई। अब क्या है, अब इसको पड़ चुकी है आदत। आदत किस बात की पड़ चुकी है कि भाई मुझे जॉब में 20,000 तो यार मिल ही रहे हैं ना, अब ये इस 20,000 पे लात नहीं मार सकता। समझ रहे हो? कंडीशन समझो रिस्क की, मैं अपने रिस्क की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि रिस्क बहुत संभल कर लेते हो, भाई उसके पीछे रीजन है। मैं लाइफ में भी रिस्क बहुत संभल के ही लेता हूँ, इस बात को ध्यान रखो। मैं जो काम कर रहा हूँ ना, बहुत ईजी रिस्क लेने की कोशिश करता हूँ विद कह सकते हो सेफ्टी। अब इस इंसान को आदत पड़ गई जॉब करने की। अब क्या है, 2019 के बाद में मान लो मैंने अपनी स्किल को इंप्रूव करके अब काम करना चालू किया, पैसे को कमाना चालू किया। अब 2022 आते आते कह सकते हो कि भाई इसकी जितनी यहाँ की इनकम थी ना, ये इनकम इसको तो मैं 4 दिन में कमा जाता हूं। तो खुद कॉमन सेंस से सोचो कि इसकी वो इनकम जो ये महीने में कमाता था, आज मैं 4 दिन में निकाल जाऊंगा। क्यों? पता है क्यों? वो वहां पर नॉलेज का गेम फैक्टर आ जाता है, वहां पे रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर आ जाता है कि मैं काम करता कैसे हूं। ये इंसान आज भी 2019 से पार करने के बाद में 2022 तक भी 22 से चलो मैं कहता हूं 40,000 आ गई होगी सैलरी, 40,000 आ गई होगी। बट इसके पास में क्या नहीं है, इसके पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी नहीं है, इसके पास कोई ऐसी स्किल भी नहीं है जिसके थ्रू इसको पता हो कि मैं लाइफ टाइम सर्वाइव कर सकता हूं। हाँ, मैं अपने घर में बैठ के काम करता हूं, इसको जॉब पे जाना पड़ता है। मैं अपना खुद का खुद बॉस हूं, ये
दूसरे की ऑर्डर को फॉलो करता है। मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ जी सकता हूँ। मेरा मन कर रहा है भाई बाहर सर्दी हो रही है, रजाई से पैर नहीं निकालना, मैं नहीं निकालूंगा, कॉमन सी बात है, इसको क्या है, जाना ही पड़ेगा। ठीक, हाँ, मेरे पास ये वाली फीलिंग नहीं है कि मैं सुबह सुबह उठूं, कपड़े पहनूं, तैयार हूं, कोट पैंट पहन के मैं अपने ऑफिस जाऊं। मेरे पास ये फीलिंग कभी आएगी नहीं, मुझे लगता है ऐसा है। इसको ये फीलिंग है, ये सुबह सुबह तैयार होता है। प्लस एक बात और ध्यान रखो, इसने जॉब पर जाने के लिए बीच में एक कार भी खरीदी है जिसकी ईएमआई भी इसको पे करनी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। और कार किस लिए खरीदी है? उस जॉब पर जाने के लिए जिस जॉब से इसको ईएमआई के पैसे मिलेंगे। समझ रहे हो स्मार्टनेस, देख रहे हो? यहाँ क्या है, मेरे पास कोई कार ही नहीं है। क्यों? मुझे पता है कि वो वहां पर एसेट्स में आता है, लायबिलिटीज में आता है। तो मैं उस कार को क्यों लूँ जिसकी मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है? मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, मेरा घर से काम है, मुझे पता है। मेरी फैमिली के कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे पता है। हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या कर सकते हैं? टैक्सी यूज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, रिस्क प्लस मनी कैसे मैनेज करना है। अब इन महाराज की बात करें, इनको दिख रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास केवल एक जॉब है, बट मुझे दिख रहा है कि मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं। कैसे? मान लो मुझे लग रहा है भाई मैं एसबीआई के शेयर में काम करना चाहता हूं, मैं एसबीआई में कर सकता हूं, मैं एचडीएफसी में कर सकता हूं, मैं रिलायंस में कर सकता हूं, मैं इन्फोसिस में कर सकता हूं। इन महाराज के पास एक ही कंपनी का लेटर है कि ये इसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, और मैं इन कंपनी के साथ सबके साथ काम कर सकता हूं। समझ रहे हो? रिस्क फैक्टर समझो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब सोचने का तरीका ही हम लोगों को डिफरेंट बनाता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अब ये महाराज जो है इनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर ये शादी कर लेंगे देन ये इस वाली जॉब को कभी भी छोड़ नहीं सकते। रीजन, अब इनकी गर्दन ट्रैप में फंस चुकी है। बट यहां बात की जाए, शादी हो भी जाएगी तो भी जिससे शादी होगी उसको पता होगा ना कि इंसान कैसे काम करता है, कॉमन सी बात है। तो मेरी तो कोई जॉब ही नहीं है, मुझे कोई जॉब देगा भी क्यों, कॉमन सी बात है। और मैं जॉब करूंगा भी क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने पहले ही प्री डिफाइन कर चुका हूं। तो ये चीज हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी। प्लस जो आने वाली भी होगी उसको भी, यार मैं ये चीज क्यों नहीं सिखाऊंगा जब मैं दूसरों को सिखा रहा हूं, तो वो भी ग्रो करेगी। बट ये इंसान जो इसके साथ आने वाली होंगी उसको जॉब के अलावा कुछ और दे ही नहीं पाएगा। तो ये कुछ रिस्क मैनेजमेंट, अगर ये इंसान उस समय, जिस समय यहां पर जीरो मनी अर्न की गई, ये 2 साल एक्स्ट्रा कह सकते हो जो पे किए गए, किस काम के लिए? नॉलेज गेन करने के लिए। पे किए गए किस काम के लिए? ग्रोथ को अचीव करने के लिए। अभी देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहूं अपने यूट्यूब पे ऐड रन कर सकता हूं, मैं चाहूं अपने यूट्यूब पे बहुत अच्छी ग्रोथ ला सकता हूं, बट मेरा अभी भी मेन फोकस पता है किस बात पे है? नॉलेज गेन करने पर। मेरा फोकस अभी भी किस बात पे है? अपने आप को और भी ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा अपडेट करने के ऊपर। अगर आप मुझसे 2017 में बात करते हैं एंड आज 2022 में बात कर रहे हो, तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो कि मेरे फ्रेंड्स, जो ओल्ड फ्रेंड्स बोल सकते हो, वो फ्रेंड की लिस्ट में नहीं आते, बट बोल सकते हो, जानता हूं, वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से नोटिस कर पाते हैं। यार ये इंसान पहले किस तरीके से बात किया करता था, पहले ये फालतू की बातें भी किया करता था। आज का टाइम ऐसा है, मैं अकेला कमरे में बैठना प्रेफर ज्यादा करूंगा फालतू की बातें करने से। ठीक है, कि उसकी चुगली, इसकी चुगली, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और काफी सारी कह सकते हो ये साइकोलॉजिकल चीजें हो जाती है जो अपडेट हो जाती है इंसान में। आप खाली बैठे रहो, लोग आपको घमंडी कह रहे हैं, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज यू नो कि फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल चीजें होंगी, उस कंडीशन में जब देखा जाएगा ना, तो ये देखा जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में आपके पास कौन सी कार होगी, आने वाले फ्यूचर में आप कैसे कैसे अपने लाइफ स्टाइल जीने वाले हो। भाई लाइफ तो यार एक ही मिलने वाली है ना, आप इस तरीके से जीना चाहते हो, इट्स गुड, जियो। बिकॉज यहाँ पर ये इंसान जॉब करके पैसे के लिए काम कर रहा है, बात समझो। यहां पर ये इंसान क्या कर रहा है? यहां पर ये इंसान जॉब कर नहीं रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है? पहले स्किल्स को ग्रो कर रहा है, स्किल्स ग्रो करके मनी अर्न कर रहा है। मनी अर्न करने के बाद में अब इस मनी को बोल रहा है, बेटा आपको मैंने कमाया, अब आप पैसा कमाओ। अब इस पैसे से जो पैसा आएगा, आपको क्या लगता है वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में सेव होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं भाई। उस पैसे को वापस इनके साथ ऐड कर दिया जाएगा। बेटा फिर आप जाओ, अब इनकी ताकत बढ़ानी है। मेरा मेन फोकस किस बात पे रखना है कि जो मान लो स्किल है, स्किल को कैसे ग्रो किया जाए, आप भी इस चीज को फोकस करो। ग्रो करने के बाद में पैसा अर्न किया गया, पैसा अर्न करने के बाद में अब ये पैसा दोबारा फिर पैसा कमा रहा है। अब इस पैसे से जो पैसा आया, इससे कह सकते हो 20% या 30% जो भी है, उस पैसे से मैं अपने एक्सपेंस करने की कोशिश करूंगा। बाकी बचे हुए कह सकते हो 80% या फिर 70% जो बचा, उस फंड को वापस कहाँ लगा दो? इनके साथ, इनकी पावर बढ़ाने के लिए कि भाई आपको मैं ग्रो करना चाहता हूं, पावर यहां से बढ़ाओ। ये तो चल ही रहा है, ये तो स्किल सेट है, ये जिंदगी भर चलता रहता है। स्किल जो ग्रो करनी होती है वो जिंदगी भर चलती रहती है। कोई भी 100% कभी काउंट नहीं हो सकती कि स्किल 100% आ चुकी है। बट अगर इस फेज को आप समझ गए
कि पैसे से काम कराने के लिए किस तरीके से काम कराया जाता है। पहले पैसा कमाया जाता है, उसको काम पे लगाने के लिए रिस्क कैसे मैनेज करना है, मनी कैसे मैनेज करनी है, उस पैसे को काम पे कहाँ लगाना है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लोग कह सकते हो कि ज्वेलरी की दुकान है, मैं गया था, मैं देखकर हैरान, मैं हंसी आती है मुझे ऐसी चीजें मैं देखता हूँ। उनके बाहर दो बुलेट रॉयल एनफील्ड, दोनों के दोनों भाई अंदर बैठे हैं, वो क्या बोलते हैं गल्ले पर बैठे हुए हैं, अंदर बिजनेस दिखा रहे हैं, लाइक गोल्ड को दिखा रहे हैं। उन लोगों ने दो बुलेट बाय की हुई हैं, और वो बुलेट जो है बहुत अच्छी वाली लगी देखने में, लाइक 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए की होगी। तो एक्चुअल में 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट को उन्होंने बाहर खड़ा किया हुआ है और वो खुद काम कर रहे हैं वहां पे। जबकि 5 लाख रुपए से नॉर्मली वो अगर 5% महीने भी निकाल रहे हैं ना, तो भी एक 25,000 रुपये एक सैलरी निकलती है, एक अच्छी खासी सैलरी निकलती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बुलेट रखना गलत है, कार रखना गलत है, बट तब तक गलत है जब तक हम लोग अपने पैसे को काम पे लगाकर पैसा कमाना चालू ना कर दें और उस पैसे में से कुछ अमाउंट को खर्च करें इन काम के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क कह सकते हो, और बाकी जो बचा हुआ मेन पोर्शन है उसको वापस लगा दें यहां पर। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन हमारे पास है, या तो हम जॉब करें और पैसा कम कमाएं, दूसरा तरीका है पैसा कमाएं और पैसे को ही काम पर लगाएं। ठीक है, आप बीमार पड़ जाओगे, जॉब पर नहीं जा पाओगे, आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो पैसा नहीं आएगा, जॉब पे नहीं जा रहे हो। बट आप यहां बीमार पड़ जाओगे, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका पैसा आपके लिए उसी शिद्दत के साथ काम करेगा जिस शिद्दत के साथ आप जॉब पर जाया करते थे। मेरे पास अभी एक क्लाइंट का कॉल आया था, वो कहते हैं सर हमारी कंडीशन कुछ ऐसी है, हम कॉल सेंटर में वर्क करते हैं, और कॉल सेंटर वो है वो फर्जी वाले कॉल सेंटर, जो इंटरनेशनल लाइक कह सकते हो कि कुछ फर्जीवाड़ा होता होगा, फर्जी कॉल सेंटर, उसके अंदर काम करता हूं और फंस गया हूं ट्रैप के अंदर। लास्ट 2 ईयर से वर्क कर रहा हूं और यहाँ पे कह सकते हो 15-15 18-18 घंटे तक के काम करवाया जाता है। मैंने कहा सर तो आपको जॉब किसने दी? कहता है दोस्त ने। तो दोस्त ने उनको फंसवा दिया। अभी का सीन ऐसा है, उनकी शादी हुई हुई है, कॉमन सी बात है, एज अभी छोटी है, उन्होंने मुझे बताया 24 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं अभी उनके पास पता ही क्या है, अभी उनके पास में स्किल सेट डेवलप करने के लिए टाइम है, और ये टाइम जो है हर किसी के पास नहीं होता। मेरे पास एक क्लाइंट ऐसे भी हैं जो 69 की एज में आए हैं और वो मुझे कहते हैं कि मुझे केवल और केवल 500 या 1,000 रुपए कमाने के लिए ना कुछ करना है। मैंने कहा सर क्यों, मतलब 69 की एज, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, अब क्या करना है? कहते हैं नहीं, मुझे फील आना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं। अब यहाँ पर इस एज में उनके पास सब है, घर है, पैसा है, कार है, बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, बट फिर भी वो इंसान फोकस करना चाहता है अपनी स्किल सेट को इंप्रूव करने के ऊपर, कि भाई मुझे कोई ये ना कह दे कि मैं एंड टाइम तक कुछ किया नहीं। वो करना चाहते हैं, उनको पता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए, बिकॉज वो ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं, उनका पूरा लाइफ टाइम बहुत अच्छा जा चुका है। ये चीज ध्यान देने की होती है, लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। रिस्क मैनेजमेंट समझो, टाइम मैनेजमेंट समझो, मनी मैनेजमेंट समझो, इनके ऊपर अगर यार कॉलेजेस में क्लासेस होती ना, तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये बातें शायद मैं आपसे 4 साल पहले ही कर लेता। मेरे कॉलेज के जो टीचर है ना, उनकी बात की जाए तो वो हमेशा बोलते थे तुमको जॉब नहीं मिलेगी। अब आई वॉज लाइक नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या हो गया, ऊपर वाले ने कुछ और प्लान किया होगा। क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ ना, मैं अपने बारे में बताता हूँ, जब मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती उससे बेस्ट मिलती है। ये चीज़ मेरे साथ होती है, मैंने देखा है। लाइक मैंने आईआईटी की तैयारी करने की कोशिश की थी, फेल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फेल होने के बाद में पता लगा क्या क्या चीज़ें हैं, देन दोबारा स्टार्टिंग की, बहुत अच्छा प्रॉफिट काउंट हुआ। इसी तरीके से प्रिपरेशन करने की कोशिश की, नहीं हुआ, अच्छी बात है, उसके बाद में कुछ और ही मिल गया। अभी भी बेसिकली जो चल रहा है, अगर उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, मुझे पता है मेरे लिए प्लान बी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। समझ रहे हो? प्लान बी कौन बनाता है? ऊपर वाला। ये चीज़ ध्यान से समझो कि काम करना कैसे है, क्या चीज़ें फोकस करनी है। एंड कुछ क्लाइंट बोलेंगे सर ये ट्रेडिंग क्लास से ज़्यादा मोटिवेशनल क्लास हो गई। मेरे भाई, ट्रेडिंग का मतलब केवल ट्रेडिंग नहीं होता, इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं बटन दबाया, बाय किया, सेल किया। ट्रेडिंग का मतलब है साइकोलॉजिकल इश्यूज, आपके माइंड में क्या चीज़ें हैं, आपके कॉन्सेप्ट गलत हैं, काम करने के तरीके ही गलत हैं। आप सोचते हो जॉब करके पैसे कमाऊंगा, इट्स गुड, पैसे से काम करवाना सीखो ना, उसको लगाओ काम पर। जो लोग मोटी पार्टी होती हैं, मोटी पार्टी इन द सेंस लाइक 10 करोड़ 20 करोड़ का फंड होता है, आपको क्या लगता है वो लोग मजदूरी करने खुद ब खुद जाते हैं क्या घर से बाहर? वो अपने पैसे को 10 करोड़ पे, अगर वो महीने के कह सकता हूँ कि मरे से मरा 50 लाख रुपए भी कमा लिए ना, तो एक ऐसी लाइफ स्टाइल जिएंगे ना जो हमारे खानदान में किसी ने नहीं जी होगी। सच है ये, एक्चुअल में रियलिटी है। बट उस 10 करोड़ को कमाने के लिए उन्होंने अपने आप को पहले बिल्कुल दिमाग लगाया होगा, जला दिया होगा अपने लाइफ टाइम को, कि भाई मैं कुछ भी करूं, पैसा कमाना है। यही चीज मोटिवेट करती है। अगर मोटिवेट ही नहीं रहोगे तो भाई फिर तो जीना बेकार है। और कोई कहता हो मुझे पैसे नहीं चाहिए, देखो भाई वो बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोलता है। पैसे सबको चाहिए होते हैं, मुझे भी चाहिए होते हैं, आपको भी चाहिए होते हैं, सब पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और जिस दिन लाइक मुझे लगा पैसे नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है भाई, मेरे तो घर के पास में हरिद्वार है, मैं तो वहां चला जाऊंगा। सच बताऊं तो भाई
जब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे लाइफ नहीं चाहिए, तो भाई क्या जीना, फिर तो बाबा बन जाओ ना। किसी को कुछ नहीं चाहिए तो लाइफ को जीना है। जब आपको पता है मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज समझनी है, देन करो। नहीं करनी है मत करो। दो ऑप्शन मत रखो 50-50। ये 50-50 वाले लोग सबसे खतरनाक लोग होते हैं। इनका मन कर जाता है कर लेते हैं, मन कर जाता है नहीं करते हैं। या तो हाँ या ना, बात खत्म। थर्ड ऑप्शन रखना ही नहीं है। इस बात को क्लियर कर लीजिए। जितना जल्दी ये बातें समझ में आ जाएंगी। अभी आपका फंड मानता हूं 10,000 है, तो भाई हमेशा वैसा नहीं रहता। टाइम हमेशा चेंज होता है, इस बात को ध्यान रखो। बहुत जल्दी चेंज होता है अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हो तो। सिंपल सी बात है, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो भाई तो कुछ नहीं होता, ये बात भी सच है। सो आई विश कि ये सारी बातें कुछ तो क्लियर हुई होगी। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो मैंने अभी समझाई आपको, कितना फंड यूज करना चाहिए, किस जगह पे यूज करना चाहिए, कौन सा सेगमेंट सेफ सेगमेंट रहता है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई है, एंड ये चीज़ नीचे कमेंट करके बताओ। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई, मैंने नीचे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी जो भी क्वेश्चंस है वो मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे टिक करके। आपको मैं, मेरी टीम मेंबर प्रॉपर वे में टाइम देते हुए कॉल करेंगे। एंड अगर आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ना चाहते हो तो 8077521043 ये मेरा नंबर है। एंड सेकंड है 8983748289 इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो। मैं काफ़ी सारी चीज़ें लाइक करेंसी ट्रेडिंग रिलेटेड अपडेट करता रहता हूँ अपने व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर, और आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड एक कमेंट कर देना अच्छा सा कि आपको क्या वीडियो का पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। ओके दोस्तों।